नमस्कार, मैं डॉक्टर आर पी पंडित। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रेगनेंसी कंसीव करने का 9 लक्षण जो आप बिना प्रेगनेंसी चेक कराए हुए, बिना यूरिन जांच कराए हुए आप लक्षण से समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं। हम आपको बताएंगे ऐसे यूनिक लक्षण जो आप इसे महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। प्रेगनेंसी कंसीव होते ही आपकी हार्मोन्स में बदलाव आना, आपकी हार्मोन्स की बदलाव हो जाता है, हार्मोन्स भर जाना, आपकी ब्लड की रफ्तार को बढ़ जाना, ताकि आप कि जो यूट्रस है वहां तक आपकी शरीर ब्लड पहुंचा सके। इसीलिए आपके शरीर को जो ब्लड की रफ्तार है वो बढ़ जाते हैं और हमारे शरीर में जो किडनी है उसको भी अधिक काम करने पड़ता है, अधिक जो है डिफाइंडिंग करने पड़ता है, तो बार बार उसमें पेशाब भी आता है। हम आपको बताएंगे इतने अच्छे यूनिक तरीका, इतने 9 प्रेगनेंसी कंसीव करने का 9 ट्रिप जो आप यदि समझ जाएंगे, कोई भी लक्षण पाया गया तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है। आपको अच्छा लगेगा हमारी 9 तरीका, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगे तो आप दूसरे को भी भेजिएगा ताकि हर महिला समझ सके प्रेगनेंसी कंसीव करने का लक्षण। हम चलिए शुरुआत करते हैं। पहला लक्षण, जो पहला लक्षण है बार बार पेशाब आना, यानी बार बार यूरिन जाना, यह हमारी प्रेगनेंसी कंसीव करने का पहला लक्षण है। और दूसरी लक्षण है सूंघने की क्षमता को बढ़ जाना। या तो आपको कोई भी चीज ज्यादा खुशबूदार लगने लगेगी या तो आपको कोई भी चीज ज्यादा गंध देने लगेगी। प्रेगनेंसी कंसीव होते ही सूंघने की जो क्षमता होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है थकान सा लगना, थकान सा महसूस होना, ये तीसरा लक्षण है। नींद आना, कोई भी काम करने पर भारी सा महसूस होना, क्योंकि आपके शरीर की जो शिशु के इम्यूनिटी की जरूरत पर जाती है तो हमारी शरीर को ब्लड बनाने की भी क्षमता बढ़ जाती है। इसी दरमियान क्या होते हैं कि हमारे शरीर को ज्यादातर एनर्जी शरीर में ब्लड बनाने में लग जाते हैं, तो हमारे शरीर जो है ज्यादातर थकान महसूस करने लगती है। ये तीसरा लक्षण है। इसके वजह से नींद आने लगती है, हमेशा नींद ज्यादा आना, ये तीसरा लक्षण है। अब हम बात करते हैं चौथे लक्षण की। चौथा लक्षण है खाने की स्वाद की क्षमता बढ़ जाना। मुंह की जो स्वाद की जो ये है उसको आपको मुंह का जो स्वाद है वो चेंज हो जाएगा, चेंजिंग होना। उसमें क्या है, जो चीज आपको पहले से ज्यादा स्वाद देते हैं वो आपको हो सकता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अच्छा नहीं लगे, और जो चीज आपको पहले से अच्छा नहीं लग रही है वो चीज आपको अच्छा लगने लगना, ये आपकी चौथा लक्षण है। और पांचवा लक्षण है वो बहुत ही यूनिक है और इसे हर माता बहन को लगभग पता है और ये आपको पता होते ही ये फीलिंग नहीं कर पाते हैं। ये है मॉर्निंग सिग्निंग। पांचवा लक्षण है मॉर्निंग सिग्निंग। अब आप लोग बताएंगे कि मॉर्निंग सिग्निंग किसे कहते हैं। ये पांचवा लक्षण है। मॉर्निंग सिग्निंग ये है कि हम प्रेगनेंसी को 9 महीने में जो पैदा लेते हैं बच्चा, उसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला लक्षण, जो पहला शुरू से 3 महीने का जो पार्ट है उसे हम मॉर्निंग
उसे हम मॉर्निंग सिगनिंग बोलते हैं। उस 3 महीने में ज्यादातर महिला को उल्टी सा महसूस होना, बदबू सा आना, भूख नहीं लगना, अजीब अजीब सा जो है फीलिंग आना, वो मॉर्निंग सिगनिंग का जो है वो पार्ट है पहला। और 3 से 6 महीना को जो है उसे हम दूसरी भाग को बोलते हैं माइकोनून। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जो है 3 से 6 महीना की जो मंथ होते हैं उसे सेकेंड वाले भाग को बोलते हैं माइकोनून। और लास्ट वाले जो होते हैं 3 से 9 महीना में, 6 से आगे और 9 के बीच में, उसे हम माइको इवनिंग बोलते हैं। उसे हम माइको इवनिंग बोलते हैं। इसके लिए शुरुआती 3 महीना की आपकी अवधि बहुत ही भारी होती है, उसी को संभालना थोड़ा टफ होते हैं। अब हम आगे छठा की बात करेंगे तो लगभग हर महिला वो समझ जाती है। छठा जो है लक्षण है ब्रेस्ट की चेंजिंग होना। छठा लक्षण है ब्रेस्ट की चेंजिंग होना। प्रेगनेंसी कंसीव होते ही आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें बदलाव आने लगते हैं, चेंजिंग होने लगते हैं, क्योंकि आपके आने वाले शिशु के लिए भी उसको तैयार होने पड़ता है। ये छठा लक्षण है। उसमें आप देखेंगे कि आपकी ब्रेस्ट हमेशा बाहर महसूस होगा। आपको थोड़ी सी भी हल्की सी भी छूने पर दर्द सा महसूस होगा, टाइटपन महसूस होगा। ये हमारी छठा लक्षण की इंडिकेट है। और 7वां जो लक्षण है वो है स्पॉटिंग। अब हम बता दें कि आपको स्पॉटिंग के बारे में बता दें। स्पॉटिंग क्या होती है? जो आपकी भारी से आपकी ओवरी से एक आग सी निकलती है, जो फिलिपियन ट्यूब में जाता है। मेल की स्पर्म मिलते ही वो आपको फिलिपियन ट्यूब में जाने लगता है। फिलिपियन ट्यूब की एक लाइनिंग होती है, उसको थोड़ा सा खुरदता है, और खुरदने के बाद वो थोड़ा सा हल्की सा, उसमें कभी कभी ब्लीडिंग भी होता है, जो यदि इससे कंसस नहीं रहेंगे तो बच्चे नुकसान भी हो जाता है। ये फिलिपियन ट्यूब से होकर के एंडोमेनियम ट्यूब में, जब एंडोमेनियम से मिलता है, एंडोमेनियम को थोड़ा सा खुरदता है, खुरदने के बाद वो कंसीव हो जाता है। ये 7वां है। इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि कंसीव होने के बाद ब्लीडिंग ना हो। जब थोड़ी सी भी ब्लीडिंग महसूस हो तो आप तुरंत नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। और 8वां जो लक्षण है वो है चक्कर आना। प्रेगनेंसी कंसीव होते ही आपको चक्कर सा महसूस होगा। आपकी शरीर की जो ब्लड बढ़ाने की क्षमता है जिसकी वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको हर शरीर की नसें जो है वो थोड़ा फैल जाती है। और फैलने के बाद ये होती है कि आपके शरीर की जो ब्लड प्रेशर है वो न्यूनतम मान से वो कम हो जाती है। इसके वजह से आपको चक्कर सा महसूस होते हैं। और 9वां लक्षण हम बता दें आपको कि ऐंठन होना। 9वां जो लक्षण है वो है ऐंठन होना। आपकी शरीर में ज्यादातर ऐंठन होगी। यदि आप सह पाते हैं तो ठीक है, यदि आप नहीं सह पाते हैं तो आप तुरंत नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। ऐंठन भी आपको उतना ही होगी जितना आपको फर्स्ट टाइम में पीरियड आने में हुआ था, उतना ही होगी। बहुत सी महिलाएं इसे सह पाती हैं, बहुत सी नहीं सह पाती है। यदि न सह पाए तो नजदीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बताए गए सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को, आप अपने जाने पहचानने वाले को आगे भेजें इस वीडियो को, ताकि दूसरी महिला को भी
इस 9 लक्षण से वो समझ पाए कि हम प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं। मैं डॉक्टर आरपी पंडित मिलता हूं फिर अगला वीडियो में। नमस्कार।